हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से जीन क्लोनिंग हेतु प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं न्यूक्लियोइड्स, लेमासोम्स, मिजोसोम्स या फिर प्लाज्मिड्स। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की क्लोनिंग संवाहक। तो लिखते हैं क्लोनिंग संवाहक से संबंधित यह है हमारा प्रश्न है। तो जान लेते हैं क्लोनिंग संवाहक के बारे में। ये ऐसे डीएनए अणु होते हैं, तो यहां लिखेंगे ये ऐसे डीएनए अणु अणु होते हैं, डीएनए अणु होते हैं जिनके साथ वांछित जीन जिनके साथ वांछित जीन को संयुक्त कर जीन को संयुक्त संयुक्त कर जिनके साथ वांछित जीन को संयुक्त कर परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया करवाया जाता है। इनके साथ वांछित जीन को इसीलिए जोड़ा जाता है ताकि हमारा जो वांछित जीन है उसकी परपोषी कोशिका में क्लोनिंग होती रहे, अर्थात ये हम कह सकते हैं वांछित जीन की क्लोनिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो क्लोनिंग संवाहक के रूप में अधिकतर जो उपयोग में लाया जाता है वह होता है प्लाज्मिड। तो यहाँ लिखेंगे प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है क्लोनिंग संवाहक के रूप में। प्लाज्मिड के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ये क्या होता है, जीवाणु कोशिकाओं में अतिरिक्त अतिरिक्त गुणसूत्रीय गुणसूत्रीय वृत्ताकार वृत्ताकार द्विसूत्री वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है जो कि स्व प्रतिकृतिकरण। तो यहां लिखते हैं जो कि स्व प्रतिकृत्यण या प्रतिकृतिकरण में सक्षम होता है में सक्षम होता है। इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड का उपयोग क्लोनिंग संवाहक के रूप में किया जाता है जब हमारे पास परपोषी कोशिका जीवाणुवीय कोशिका होती है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन से जीन क्लोनिंग हेतु प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा पहला विकल्प है न्यूक्लियोइड्स। तो न्यूक्लियोइड्स जो है ये कहा जाता है जीवाणुवीय गुणसूत्र को, और इसका उपयोग हम कह सकते हैं क्लोनिंग संवाहक के रूप में या जीन क्लोनिंग के लिए नहीं किया जाता। तो हमारा पहला विकल्प गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है लेमासोम्स। अब लेमासोम्स जो है ये झिल्ली से बनी संरचनाएं होती हैं जो कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के मध्य पाई जाती हैं। इनका प्रयोग भी जीन क्लोनिंग हेतु नहीं होता है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी विकल्प है मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स जो है ये हम कह सकते हैं कि जीवाणुवीय कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनी संरचना को हम कहते हैं मीजोसोम्स, जो कि जीवाणुवीय कोशिका के मुख्य कार्यों को संपन्न करती है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है क्योंकि इसका उपयोग जीन क्लोनिंग हेतु नहीं करते हैं। डी दिया गया है प्लाज्मिड्स। तो जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है प्लाज्मिड्स का उपयोग जो है ये किया जाता है क्लोनिंग संवाहक के रूप में। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।